नमस्कार दोस्तों, जनसभा न्यूज में आपका स्वागत है। आज चला है 25 अगस्त। फटाफट बड़ी खबर निकल के आई, बिग ब्रेकिंग। पहली बड़ी खबर निकल के आ रही, चुनाव से पहले नाराज किसानों ने गांव में नेताओं की एंट्री पर लगा दिया है बैन। पंजाब से लेकर हरियाणा तक विरोध प्रदर्शन हुआ शुरू। बताएंगे और दिखाएंगे इसके बारे में। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, आम आदमी पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार विरोध। घोटालों की लिस्ट आ रही है एक एक करके सामने, सारे भ्रष्टाचार सामने लाकर रहेगी आम आदमी पार्टी। एक और बड़ी खबर नूह से निकल के आ रही है, लगातार मुस्लिमों के बीच नफरत फैलाई जा रही है। बेरोजगारी को एक नया काम मिल गया है। जितने बेरोजगार हिंदू हैं सबको काम है, गौ रक्षक बने बैठे हैं, केवल हिंसा भड़का रहे हैं। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, किसानों के खिलाफ दिखा पंजाब और हरियाणा सरकार का भाईचारा। दोनों जगह पुलिस खास तौर पर पाक बॉर्डर पर भी तैनात कर दी गई है। वहीं एक और बड़ी खबर, दिल्ली में सुरक्षा बल की हो रही है लगातार तैनाती G20 शिखर सम्मेलन को लेकर। ये भी बताएंगे। नूह हिंसा के आरोपी के बीच पुलिस से हुई मुठभेड़, एनकाउंटर की थी तलाश लेकिन पैर में लगी गोलियां, ये भी बताएंगे। वहीं एक और बड़ी खबर, पुराने घर लौटना चाह रहे हैं राहुल गांधी, 12 तुगलक लेन में जगह ढूंढ रहे हैं, ये भी जानने वाले हैं। वहीं एक और बड़ी खबर, जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ के दौरे पर जाने वाले हैं राहुल गांधी, वहां पर लिस्ट का कर देंगे आगाज। एक खबर महाराष्ट्र से बड़ी अपडेट है, जहां पर महाराष्ट्र के सर्वे में 48 में से 45 लोकसभा सीटें महाविकास आघाड़ी के खेमे में हैं, ये भी आपको बताएंगे। वहीं यूपी में एक बार फिर अखिलेश यादव ने योगी जी के ले लिए मजे, छत पर चढ़ गया सांड। एक और बड़ी खबर, जी हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एमपी में बजेगा कांग्रेस का डग्गा, फिर से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर दिया बड़ा ऐलान। वहीं यूपी में सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के लिए योगी सरकार ने लाया नया फरमान। ऐसी तमाम बड़ी खबरें निकल के आ रही जिनको जानना आपको बेहद ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन, अगर आप हमारे चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। देश और दुनिया की फटाफट बड़ी खबरों को पाने के लिए दरअसल पहली और सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, चुनाव से पहले किसान नाराज़ हैं और किसानों ने गाँव में नेताओं की एंट्री पर बैन लगा दिया है। आज सरकार की नीतियाँ कहीं ना कहीं उनके लिए विषकारी बन रही हैं। अमृतकाल के नाम पर केवल विष फैलाया जा रहा है। हरियाणा में बीजेपी जेजे की खासतौर पर गठबंधन के खिलाफ हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन सरकार के खिलाफ किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। बाढ़ में हुई फसलों के नुकसान के मुआवजे को लेकर अंबाला में किसानों ने धरना प्रदर्शन ऐलान कर दिया। चंडीगढ़ जाने से पहले किसानों को हिरासत में लिए जाने से खफा किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया। किसानों ने बीजेपी और जेजेपी के नेताओं की गांव में एंट्री पर रोक लगाने का ऐलान किया है। किसानों का कहना है कि अगर सरकार के साथ वार्ता सफल नहीं हुई तो 25 अगस्त को एक और बड़ा ऐलान किया जाएगा। आपको बताते चलें, वार्ता में कहा गया है मंगलवार को किसानों को चंडीगढ़ जाने से पहले जब रोका गया, किसानों को पुलिस ने चंडीगढ़ जाने से रोकने के लिए हिरासत में भी लिया। बुधवार को प्रशासन से खपा किसानों की बलाना गांव में बैठक भी हुई, जिसके बाद अंबाला शहर की अनाज मंडी में धरना का ऐलान कर दिया गया। उन्होंने गांव में बीजेपी नेता और जेजेपी नेताओं की एंट्री पर बैन लगा दिया है। सरकार की तरफ से गुरुवार को किसानों को वार्ता के लिए बुलाया गया। इस बैठक में बाढ़ मुआवजे के साथ साथ अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई और किसानों का कहना है कि अगर सरकार उनकी मांग पूरी नहीं कर रही है तो 25 अगस्त को किसान बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। पंजाब से लेकर हरियाणा तक पूरी तरह से किसान ही किसान आपको नजर आएंगे। ये एक बड़ी बात निकल के आ रही है, खास तौर पर देखा जाए किसानों को लेकर। अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, गाजियाबाद में आम आदमी पार्टी का अनोखा प्रदर्शन। अब बीजेपी की सारी पोलें खुलकर सामने आ रही हैं। अयोध्या में भारतमाला प्रोजेक्ट में जमकर किया गया भ्रष्टाचार, बीजेपी की सारी पोलें एक एक कर सामने। आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ गुरुवार को हल्ला बोल दिया है। राज्यसभा सांसद एवं यूपी के प्रभारी संजय सिंह के निर्देश पर प्रदेश के सभी जनपदों के मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। गाजियाबाद में भी कार्यालयों में जुलूस निकालकर इलेक्ट्रेट पर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष सचिन डॉक्टर ने कहा कि CAG के खुलासे ने मोदी सरकार के महाभ्रष्ट प्रशासन
कि पोल खुलकर रहेगी, जिसको लेकर हम सभी साथ में विरोध करेंगे और स्वरूप एकत्रित हैं। अब देखा जाए भ्रष्टाचार की सारी हदें बीजेपी ने पार कर दी है। आयुष्मान भारत योजना हो या फिर भारतमाला प्रोजेक्ट रहा हो, द्वारका एक्सप्रेस वे रहा हो या फिर अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी की अनियमितता का बात हो, नहाई द्वारा टोल नियमों का उल्लंघन किया गया, हॉल द्वारा खराब इंजन की डिजाइन की गई, पेंशन अभ्यर्थियों के पैसे को खास तौर पर बंदर बांट खाए हैं, जैसे जैसे घोटाले हुए हैं जनता की आजीविका पर एक गहरा असर पड़ रहा है। ये एक बड़ी बातें निकल के आ रही हैं। उनका कहना है कि जनता से टैक्स और पैसे लिए जा रहे हैं, लेकिन वो लाभ जनता तक नहीं पहुंच रहे हैं। अब वो लाभ पहुंचेंगे और बीजेपी की भी पोलें खुलकर सामने आ जाएंगी। ऐसे आप किस तरह से देख रहे हैं अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलेगा। एक और बड़ी खबर, जी हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अब खासतौर पर जो बेरोजगार लोग हैं उन्हें एक बड़ा काम मिल गया है। नूह से ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। क्या काम मिला, जरा ये सुनिए। नूह में जो हिंसा भड़की है, इसमें वही बेरोजगार है जिनके पास कोई काम नहीं है, ये सिर्फ हिंसा भड़काने में जुटे हैं। शकील 20 साल पहले हाईवे पर एक दुकान में नाई का काम करने के लिए मेरठ से हरियाणा के जटवाना गांव आया। वह हिंदू जाटों के गांव में एकत्रित मुस्लिम एकमात्र मुस्लिम रहा और वो अभी भी महसूस नहीं हुआ कि उसने अलग है। और अभी हिंदुओं में भड़की हिंसा के बाद लगातार 20 साल की दोस्ती खत्म होती नज़र आ रही है। साथ ही साथ देखा जाए जहाँ पर बेरोजगारी है वहाँ पर हिंसा आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि जो लोग बेरोजगार हैं यही सब हिंसा भड़काने में सबसे आगे निकल रहे हैं। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? नफ़रत में एकजुट हो जाते हैं। जी हाँ, नफ़रत में एक साथ होकर नफ़रत बहराते हैं और सारी हदें पार कर देते हैं नफ़रत फैलाने में। ट्विटर से लेकर फेसबुक तमाम ऐसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रहती है जहाँ ये एक्टिव होकर लगातार केवल और केवल नफ़रत फैलाने का ही काम किया जाता है। इन सबको लेकर अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। वहीं एक और बड़ी खबर, जी हाँ, नूह हिंसा के मामले में बिट्टू बजरंगी की जमानत के लिए नूह सेशन कोर्ट में 24 से 25 अगस्त को होने जा रही सुनवाई। आज बड़ी सुनवाई होने जा रही है। नूह हिंसा के मामले में चर्चा में आए गौरक्षक बजरंग फोर्स के अध्यक्ष बिट्टू बजरंगी की जमानत के लिए नूह के सेशन कोर्ट में याचिका दाखिल हो गई है। 25 अगस्त यानी कि आज कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। बिट्टू बजरंगी अपनी निमका जेल में बंद हैं और एक बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान एवं वरिष्ठ एडवोकेट एनएल परसवार ने बताया कि निमका जेल में बंद बिट्टू बजरंगी की जमानत के लिए नूह के सेशन कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। कोर्ट ने 25 अगस्त को जमानत पर सुनवाई करने का ऐलान कर दिया। जमानत की इस याचिका पर नूह की सदर पुलिस द्वारा दर्ज किए गए एफआईआर 413 की आईपीसी धारा 148, 149, 332 और 323 और 353, 186, 395 पर 4 मुकदमे दर्ज हैं। और इसमें देखा जाए सबसे बड़ा आरोपी बताया जा रहा है उनके द्वारा दी गई भाषण और खास तौर पर जिस तरह से पुलिस के सामने तलवारें लहराई गई थी, इसमें भी बड़ा आरोपी माना जा रहा है। हिंसा भड़काने में कहीं ना कहीं बिट्टू बजरंगी के साथ साथ मोनू मानेसर का भी हाथ रहा है, लेकिन मोनू मानेसर अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। इसको लेकर आपकी क्या राय, अपनी राय दीजिएगा। एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। G20 बैठक को लेकर दिल्ली में सुरक्षा हुई तेज, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात। दिल्ली में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हो चुके हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खास तौर पर G20 की बैठक होने जा रही है दिल्ली में और अभी से सुरक्षा के ताम झाम लगना शुरू हो गए हैं। बंदोबस्त करना शुरू कर चुकी है दिल्ली सरकार और इसमें सुरक्षा में चूक ना हो पाए इसीलिए चाक चौबंद रहने वाली है सुरक्षा बल। वैसे आपको बताया चले 9 और 10 सितंबर के बीच G20 का शिखर सम्मेलन होने जा रहा। और ऐसे में देखा जाए, अधिकारियों ने बताया कि नरेला औद्योगिक क्षेत्र पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता धारा 467, 380 और 427, 134 के तहत प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। अगर कोई भी इस तरह से काम कर रहा है, अगर सबसे बड़ी बात है अगर G20 के बीच कोई भी फंसता नजर आ रहा है तो उन सब के ऊपर ये तमाम भारतीय दंड संहिता वाली धारा लगने वाली है। ऐसे आप किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय दीजिएगा। एक और अपडेट, पुराने बगले जाना चाह रहे हैं राहुल गांधी, 12 तुगलक लेन में फिर से खोज रहे हैं मकान। कांग्रेस नेता और वायनाड के सांसद राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने के बाद उनका पुराना आवास दे दिया गया है। अब खबर ये निकल के आ रही, खुद राहुल गांधी 12 तुगलक लेन वाले इस बंगले में शिफ्ट नहीं होना चाह रहे हैं। इस बार वो हाउसिंग कमेटी को पत्र लिखकर अवगत कराया। राहुल ने बताया कि वह बंगला 19 साल पहले बतौर अमेठी सांसद दिया गया था। राहुल गांधी को लोकसभा हाउस कमेटी द्वारा 12 तुगलक लेन बंगले के पुनः आवंटन पर जवाब
देने के लिए दी गई 15 दिन की अवधि कांग्रेस नेता द्वारा इसे स्वीकार किए बिना बुधवार को समाप्त हो गई। हालांकि पार्टी सूत्रों का कहना है कि आवंटन को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन राहुल गांधी के बंगले में वापस नहीं लौटने की गुंजाइश जताई जा रही है, क्योंकि राहुल गांधी ने इसका किसी भी तरह से जवाब नहीं दिया है। वैसे आपकी क्या राय है? क्या 10 जनपद में ही राहुल गांधी रहने वाले हैं या कहीं और शिफ्ट होंगे? अपनी राय दीजिएगा। वहीं एक और बड़ी खबर, जी हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर। इस बार बीजेपी का हो जाएगा सुपड़ा साफ, चाहे शिवसेना आ जाए या कुछ भी। आपको बता दें, कांग्रेस का बड़ा सर्वे निकल के आ रहा, अनुमान लगाया जा रहा महाराष्ट्र की 48 सीटों में लोकसभा के चुनाव में 45 सीटें इस बार महाविकास आघाड़ी के खेमे में जाने वाली है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी यानी कि एमवीए अलायंस के दो दलों के कुछ महीनों पहले फूट पड़ी थी। कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के बीच एमएनवी गठबंधन के दरारें पड़ने की वजह से शिवसेना और एनसीपी गुट 2 हो गए और इस बीच कांग्रेस के राज में सभी लोकसभा सीटों पर इंटरनेशनल सर्वे किए जा रहे हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि इस बार एमएनवी 40 से 45 सीटें जीतने वाली है। वही कांग्रेस ऑब्जर्वर की ओर से ये सर्वे एनसीपी के अजीत पवार के जाने के बाद किया गया है। बता दें, अजीत पवार शरद पवार के अलग होने के बाद सिंध सरकार में डिप्टी सीएम का पद संभालने के बाद सर्वे का दावा निकल के आ रहा है। व्यक्तिगत रूप से 48 लोकसभा सीटें महाराष्ट्र में हैं। आंकड़े लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले का कहना है कि हमारा उद्देश्य सभी स्तरों पर बीजेपी को उखाड़ फेंकना है। और देखा जाए, कहीं ना कहीं जो बैठक होने जा रही है, आपको याद होगा कि बैठक होने जा रही है 31 और 1 सितंबर के बीच तीसरी बैठक होगी टीम इंडिया की, और यहाँ पर भी बड़ा खेला हो सकता है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बाघेल का बड़ा बयान, सरकारी एजेंसियां घर में डकैती डाल रही हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बाघेल ने ओसीडी के घरों पर पड़ी ईडी की रेड के बाद भूचाल मचा दिया। सीएम ने ओसीडी का कहना है कि ईडी उनके घर पर आकर आभूषण के साथ साथ तमाम कैश भी अपने साथ ले गई। उनका कहना है कि ये सरासर डकैती है। बुधवार को ईडी ने विनोद वर्मा के घर पर रेड की। उनके साथ 2 अफसरों के घर पर भी रेड की गई। एजेंसी ने 4 लोगों को अरेस्ट भी किया है। ये सारी कवायद महादेव ऐप रैकेट को लेकर है। ऐसा आरोप में खास तौर पर एजेंसियां केवल और केवल लूटपाट मचा रही हैं। ये कहीं और नहीं बल्कि कांग्रेस के सीएम भूपेश बाघेल का ये बयान निकल के आ रहा है छत्तीसगढ़ से। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, बीजेपी को लग रहे हैं एग्जिट पोल पर करारे झटके। जी आपको बता दें, बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों वाला गठबंधन पूरी तरह से फेल होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा में लगातार आए दिन कलह मची है, अब इसी तरह से और जगह भी आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो महाराष्ट्र हो या फिर हरियाणा क्यों ना रहा हो। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में भी कुछ इसी तरह से आपको देखने को मिल सकता है। 24 में जीत की हैट्रिक लगाना चाह रही बीजेपी, लेकिन सफल नहीं हो पाएगी। क्या फिर एक बार बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलेगा? कभी नहीं मिलने वाला है। इसका जवाब कोई और नहीं बल्कि देश की जनता ही दे रही है। कांग्रेस समेत 25 विपक्षी दलों की टीम इंडिया इस बार जवाबी कार्रवाई करने जा रही है और 24 के लोकसभा चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देगी। ताज़ा सर्वे 15 जून से लेकर 12 अगस्त के बीच निकल के आ रहे हैं, जहां पर खास रूप से बीजेपी का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। जरा सर्वे पर एक आंकड़े देखते हैं। आपको बता दें, दूसरा सर्वे इंडिया टीवी द्वारा निकाला जा रहा है, जिसके नतीजे जुलाई की आखिरी के माने जा रहे हैं। इसमें बीजेपी को 13 सीटों का नुकसान हो रहा है, जबकि कांग्रेस को 14 सीटों का फायदा हो रहा है। जबकि इससे पहले आपको बता दें, जो सर्वे निकाला गया था टाइम्स नाउ के द्वारा, उसमें बीजेपी को 20% वोटों का नुकसान हुआ था। यानी आने वाले समय में जब खास तौर पर इंडिया टीम के दौरे और रैलियां होंगी, उसके बाद बीजेपी पूरी तरह से फेल हो जाएगी। अगर आप भी ऐसा मानते हैं, अगर आप भी मानते हैं पत्थर की लकीर हो चुकी है टीम इंडिया का आना, तो वीडियो को दिल से लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। एक और बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर साधा करारा निशाना। छत पर चढ़ गया है सांड। समाचार पत्र में एक बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आए दिन सोशल मीडिया पर और अपने अकाउंट पर आवारा पशुओं को लेकर समाचार देते रहते हैं, और ये किसी तरह का समाचार नहीं बल्कि खासतौर पर योगी सरकार पर करारा हमला बोलते रहते हैं।
एक वीडियो और चौंकाने वाला निकल के आ रहा है, जिसमें अब सांड आपको छत पर भी दिखने वाले हैं। उन्होंने कहा ये अनोखा प्रदर्शन है, ऐसा कोई और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी की सरकार रहेगी तभी आपको ऐसा देखने को मिलेगा, अब आगे नहीं दिखने वाला है। यानी यूपी से भी बीजेपी का जाना तय माना जा रहा है। वैसे आपकी क्या राय है? उत्तर प्रदेश से एक और बड़ी खबर है, आपको बता दें यूपी में सरकारी नौकरी करने वालों के लिए योगी सरकार ने एक बड़ा फरमान दिया है, उल्लंघन करने पर रुक जाएगा प्रमोशन। जी हाँ, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें अंचल संपत्ति की घोषणा नहीं तो प्रमोशन नहीं। योगी आदित्यनाथ सरकार ने हाल में आदेश जारी किया कि प्रदेश में समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश किया जाता है कि वे 31 दिसंबर सन 2023 तक अपनी चल एवं अंचल संपत्तियों का विवरण अनिवार्य रूप से मानव संपदा पेट्रोल पर प्रस्तुत कर दें, नहीं तो इसके बाद उनका प्रमोशन भी नहीं होने वाला है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या इसके बाद लगातार जो इस तरह से करप्शन है वो खत्म हो जाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना भूलिएगा। वैसे इस खास बुलेटिन बस इतना ही मिलेगा आपको बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।